दोस्तों एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं 25 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर हल कराऊंगा, जिसमें सबसे पहले आपको हिंदी कवर कराऊंगा, फिर इसके बाद जीके, फिर मैथ, रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। क्या क्वेश्चन रहा है आपका हिंदी? देखिए बहुत अच्छी इजी क्वेश्चन आए हैं, तो आप बड़े ध्यान से देखिए और अपना स्कोर देखिए कितना आपका स्कोर बनता है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो देखिए पहला प्रश्न आया था आपका, चरण कमल बंधु हरि राय में कौन सा अलंकार है? कई बार हजारों बार पढ़ा है वो क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। दूसरा प्रश्न आया था आपका, निम्न में से कौन सा शब्द गो का अर्थ सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी, इंद्र, गाय और गज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गज। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में प्रेरणात्मक क्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अमित अमित शब्द युगम का सही अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुत शत्रु। ठीक है, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि बारिश होती है तो सूखा ना पड़ना, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेतु हेतु मद भविष्य। ठीक है, भविष्य में सूखा ना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वह एक विदुषी महिला थी। चलिए अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्रमधार। अगला प्रश्न है, जिसकी तुलना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतुलनीय। ई ई ए, छोटी बड़ी ओ औ किस प्रकार के स्वर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समृद्ध। गो शब्द का वचन बताइए, एक वचन पहचानिए। ठीक है, तो गो शब्द का एक वचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। देखिए दोस्तों कितना इजी पेपर आया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर, अनुज की किताब मेज पर है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संबंध कारक। ठीक है, पढ़ा भी होगा आपने। चलिए अगला प्रश्न है, मंदिरा मंदिरा योगम का उपयुक्त अर्थ वाला योगम कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देवालय और असवालय, असवशाला। ठीक है, देवालय असवशाला, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आएगा दोस्तों, अचल शब्द का समभिन्नार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्वत और स्थिर। चलिए अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्योम। हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेड। चलिए अगला प्रश्न है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कीर्ति रेहन पर रगदू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साहित्य अकादमी, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम। चलिए अगला प्रश्न है आपका, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रमवाच्य, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययभाव समास। अगला प्रश्न है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक मतलब एक, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, देखिए कितना सरल प्रश्न, एमा की रचयिता कई हजार बार क्वेश्चन पढ़ाया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल भेद को बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आय। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कल कानन कुंडल मोर पखा
उर्फ वनमाल विराजती है। इस वाक्य में पंक्ति अलंकार बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार और आया है ये प्रश्न, ठीक है, तो आप चिन्हों को पढ़ लीजिए। बार बार प्रश्न आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं कई क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलियों का चौड़ा करना आवश्यक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कामायनी की रचना का जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य में क्या है? तो यह विस्मयवाचक चिन्ह है, ठीक है। अरे ये लगा है चिन्ह, तो विस्मयवाचक हो जाएगा, ठीक है। मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुखर। चलिए अब गद्यांश करते हैं हम 33 से 37 तक। तो देखिए इसका पहला प्रश्न क्या आया था, गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कठिन परिश्रम करना होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हर एक आंसू से आंसू मिटाना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, भविष्य भारतवासियों के लिए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंतर प्रयास करने का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने आदर्श, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न आया था दोस्तों, भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपने नेताओं की सेवा करना, ठीक है दोस्तों। तो यह था आपका हिंदी का पूरा सॉल्यूशन। तो आपने देख लिए होंगे, आपके कितने सही है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।